नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए लाया हूं नरेंद्र मोदी जी की लाइफ स्टोरी। नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद। वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं जिनकी मां पद संभालने के समय जीवित थी। उनके पास सर्वाधिक मार्जिन लगभग 5.70 लाख वोट द्वारा लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ था। नरेंद्र मोदी का शुरुआती जीवन। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर मेहसाणा जिले में हुआ था। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी एवं माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी के पिता एक साधारण तेली जाति के व्यक्ति थे जिनकी 6 संतानें थी, जिनमें तीसरे नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और उनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने वडनगर के एक स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी और सन 1980 में गुजरात के विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। उस समय वो आरएसएस के प्रचारक भी थे। नरेंद्र मोदी जी का बचपन बड़ी ही गरीबी में गुजरा। उनके पिता की चाय की दुकान थी और उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। यह सब बातें मोदी ने अमेरिका में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से बात करते वक्त खुद भी बताई थी। यह बताते बताते उनकी आंखें भर आई थी। मोदी जी का बहुत छोटे एवं कच्चे घर में उनका बचपन बीता। उनका जीवन बहुत संघर्ष वाला था। उन्होंने अपने बचपन में ही बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु संतों से काफी प्रभावित हुआ करते थे और वह स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद 1967 में 17 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। इस दौरान वह पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और कई वर्ष हिमालय में बिताए। हिमालय से लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में चाय की दुकान भी लगाई और कई महीनों तक वहां पर काम किया। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसोना गांव में रहने वाली जसोदा बहन से कर दिया था, पर वह पारिवारिक बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए मोदी ने विवाह के कुछ दिन बाद दोबारा घर छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी ने संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहां सारे छोटे काम करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना, खाना बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल है। आप इस बात से भारत के महान लोकतंत्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी गरीब हो या किसी भी जाति का हो, प्रधानमंत्री अथवा किसी भी उच्च स्थान पर पहुंच सकता है। राजनीतिक जीवन। नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2001 में गुजरात में भयानक भूकंप आया और पूरे गुजरात में भारी विनाश हुआ। गुजरात सरकार के राहत कार्य से नाखुश होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी ने काफी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत किया। मोदी जी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उन्होंने गुजरात के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तब गुजरात में पानी की बहुत कमी थी। कई इलाकों में सूखा पड़ता था। मोदी ने यह जल समस्या खत्म करने के लिए बहुत सराहनीय काम किया और उन्होंने गुजरात की सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इससे यह हुआ कि जो नदियां जल्दी सूख जाया करती थी उनमें साल भर पानी रहने लगा। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया जिससे पूरे राज्य में पानी की कमी दूर हुई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण गुजरात में हुआ। गुजरात के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया। मोदी के कार्यकाल में गुजरात में बेरोजगारी काफी कम हुई और महिलाओं की सुरक्षा में काफी मजबूती आई। इन्हीं कारणों की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी को 2001 से 2014 तक 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल सन 2014 से 2019 तक। 21 मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आजादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। पहले कार्यकाल में मोदी ने कई बड़े फैसले किए जिनकी बहुत चर्चा हुई, जैसे नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जीएसटी। दूसरा कार्यकाल 2014। 23 मई 2019 को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी में सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा
चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। दूसरा कार्यकाल अभी चल ही रहा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर इस समय में काफी बड़े काम किए हैं, जैसे धारा 370, 35A को हटाना, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, लद्दाख को अलग करना आदि। नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं। सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी इस प्रकार है। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए। उन्हीं में से एक मेक इन इंडिया अभियान था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 में की गई थी। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक चला और दूसरा चरण 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक चला। यह योजना देश के हर व्यक्ति के बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत सभी के मुफ्त में खाते खोले गए। गरीबों और किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की गई, जिससे बीच में गरीबों का पैसा खाने वालों का सफाया हो गया। तीसरी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। इस योजना को काफी सफल माना जा सकता है, क्योंकि आज पूरे भारत से घर घर तक सिलेंडर पहुंच गए हैं, जिससे हमारी माताओं बहनों को पहले जैसे धुएं में परेशान नहीं होना पड़ता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके एवं कृषि कार्य को बेहतर दिशा मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। 5वीं योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई थी। इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया, ताकि यदि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती हैं तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। 6ठी योजना स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। इस अभियान को भारत में बड़े स्तर पर शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। 8वां सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को 4 दिसंबर 2014 में की गई थी। इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस योजना में 10 साल से कम बच्चियों के खाता खुलवाया जा सकता है। 9वीं योजना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की थी। तब से अब तक में भारत का डिजिटल में बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इस प्रोग्राम में आम जनता के साथ रिलायंस जियो का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जियो के आने से पहले तक डाटा बहुत महंगा था, तो आम जनता इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाती थी। 10वीं योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत गरीबों को किस्तों में 2,60,000 रुपए दिए जाते हैं खुद का घर बनने के लिए। इससे आज तक के गांव हो या शहर जहां पहले कच्चे घर थे, आज उनके पक्के घर दिखते हैं। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब तक के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान, जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि चलाए, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए मुख्य कार्य। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए एवं इनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है। पहला, भूमिगत जल संरक्षण प्रोजेक्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया। इससे कॉटन की खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह से गुजरात कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नोटबंदी। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान नोटबंदी जैसा बहुत ही आम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए एवं इनके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। तीसरा, जीएसटी। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करने के कुछ समय बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स जीएसटी यानी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। इस टैक्स सिस्टम को शुरुआत में समझने में काफी दिक्कतें हुई, पर अब यह फैसला देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पादों को भी जोड़ने की मांग होती रहती है, जिससे पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हो जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक चौथा, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के फैसला लिया, तो सेना ने बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान में घुसकर वहां के कई आतंकियों को और उनके कैंपों को खत्म कर सुरक्षित अपनी सीमा पर वापस आ गए। पांचवा, एयर स्ट्राइक। मोदी जी ने 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। छठा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत। सातवां, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण। आठवां, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण। नौवां, जापान के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प भी दिखाया है। नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभी तक के जीवन में निम्न उपलब्धियां हासिल की हैं। पहला, सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। दूसरा, 2009 में एफडी मैगजीन में उन्हें एफडीआई पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। तीसरा, इसके बाद मार्च 2012 में जारी टाइम्स एशिया एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी का फोटो छापी गई थी। 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर था। पांचवा, 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी जी का नाम दुनिया के 13 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में था, और साथ ही इन्हें उसी साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में इन्हें नामित किया गया था। छठा, 2014 एवं 2016 में मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। सातवां, 3 अप्रैल 2016 को मोदी जी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल लाजीज अल सऊद दिया गया था, और 4 जून 2016 को ही अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गाजी अमीर अमानुल्लाह खान दिया गया था। आठवां, 2014, 2015 एवं 2017 में भी मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था, और 2015, 2016 एवं 2018 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में मोदी जी का नाम शामिल था। 10 फरवरी 2018 में मोदी जी को विदेशी डिग्निटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंड कोलार के साथ सम्मानित किया गया था। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, और यह अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की लीडरशिप के लिए और सन 2022 तक प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्प लिया था। 11वां, 2018 में 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12वां, पिछले साल 22 फरवरी 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, और साथ ही मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए पिछले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 13, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें: एग्जाम वॉरियर्स इन इंग्लिश इन हिंदी पहली पुस्तक, दूसरी ए जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, तीसरी ज्योति पुंज अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है, चौथी वक्त की मांग, पांचवी प्रेम तीरथ, छठी सोशल हार्मनी, सातवीं सामाजिक समरसत्ता, आठवीं पुस्तक का नाम है सेतुबंध, नौवीं भव्य यात्रा, 10वीं है आपातकाल में गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य: 2024 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना, 2024 तक भारत के हर घर में बिजली पानी पहुंचाना, 2024 तक भारत के मेगा प्रोजेक्ट जैसे सागरमाला, मुंबई, अहमदाबाद, बुलेट ट्रेन, गिफ्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, ट्रेन रूट को पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड करना। यह कुछ मेगा प्रोजेक्ट हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक पूरा करने के लक्ष्य रखा है। नरेंद्र मोदी जी की संपत्ति: नरेंद्र मोदी के पास 1.34 करोड़ रुपए हैं, और एक गुजरात में छोटा सा मकान है जिसमें उनकी मां रहती है। इनके पास कोई निजी कार नहीं है, इनके ऊपर कोई लोन नहीं है, इनके पास 4 सोने की अंगूठियां हैं जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है।
नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे तो उन्होंने 7 काम करने वाले गरीब व्यक्तियों को 40 लाख रुपए उनकी बेटियों की शादी के लिए दे दिए थे। नरेंद्र मोदी जी की पसंद और नापसंद खाने में खिचड़ी, दाल, चावल, गुजराती व्यंजन। पसंदीदा राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहनदास करमचंद गांधी एवं थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब my YouTube channel and press the bell icon button.